It's an absolute privilege and honor that I'm your daughter-in-law. I hope to be able to hone my craft to live up to your expectations. And Abhishek, you are the best husband in the world. She's such a big star herself. Yes. But when we are all together, I have never ever seen her push herself. Yes. You know, and I like that quality. I like it that she stands behind. She's quiet. She listens. And she's taking it all in. And another beautiful thing is she's fitted in so well. Into the family. Yes, not only into the family. She knows this is family. These are good friends. And this is how one is supposed to be. My wife is exceptional at that. She's always been an amazing emotional support for me. I've been very lucky. My entire family has been. रिसेंटली अभिषेक और निमृत से रिलेटेड कांस्टेंट कंट्रोवर्सी आ रही थी कि अभिषेक का निमृत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये न्यूज़ आते ही इंटरनेट पे कई सारे आर्टिकल्स और वीडियोस आने लगे और निमृत और अभिषेक को इसके लिए काफ़ी बैकलैश भी मिल रहा था। लेकिन बॉलीवुड में ऐसे अफेयर्स की बातें होती रहती है और इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। लेकिन अगर ये रूमर्स होते तो दोनों भी इसका क्लैरिफाई दे सकते थे, लेकिन इन दोनों ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला। निमृत और अभिषेक इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और इन दोनों का भी कभी किसी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आया और ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। लेकिन रिसेंटली निमृत एयरपोर्ट पे स्पॉट की गई, जहां वो चाहती तो इस कंट्रोवर्सी का क्लैरिफिकेशन दे सकती थी, लेकिन वहां पे वो काफ़ी चुप थी और जिसके बाद इन दोनों के फैंस ने भी उन्हें काफ़ी हेट कमेंट्स दिए, जैसे कि शी इज़ नॉट सक्सेसफुल एज ऐश, हेंस नो सिक्योरिटीज़, बोथ हैव अचीव्ड नथिंग इन देयर लाइफ, दूसरों का घर तोड़कर ये काफ़ी खुश रहेंगे। इतने हेट कमेंट्स के बाद दोनों भी क्लैरिफाई कर सकते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये सब एक पीआर स्टंट है हाइप में आने के लिए और ये देखकर यही लगता है कि इन रूमर्स को जानबूझ के प्लांट्स किया जाता है ताकि उनका नाम लाइमलाइट में बना रहे। और अभी बात करते हैं अभिषेक और ऐश्वर्या के प्रॉब्लमेटिक मैरिज के बारे में, जो कि बेसलेस नहीं है। अक्सर ये दोनों ही इवेंट्स में अलग अलग ही पाए जाते हैं और अभिषेक के जेस्चर से मालूम भी पड़ता है। वो हमेशा से ही ऐश्वर्या के फ्रेम में आने के बाद इरिटेट दिखाई देते हैं और पता चलता है कि वो अपनी वाइफ का फेम एंजॉय नहीं करते और ना ही उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। और कुछ महीनों पहले अभिषेक ने इंस्टाग्राम पे एक डिवोर्स के पोस्ट को भी लाइक किया था। तब से ही उनके फैंस नो कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन देम और अक्सर मीडिया के सामने अभिषेक और इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली ऐश्वर्या को इग्नोर करते दिखाई देती है। जैसे कि अंबानी के वेडिंग में पूरी बच्चन फैमिली एक साथ आई और पोज दे रही थी, वही दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेली आई थी, जिसका कोई सेंस नहीं होता। और कई बार देखा भी कि ऐश्वर्या जैसे ही फ्रेम में आती है सभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐश्वर्या का इनिशियल इशू श्वेता बच्चन के साथ देखने को मिला, जहां श्वेता बच्चन हमेशा से ऐश्वर्या को कोल्ड वाइब्स देती आ रही है और वो उन्हें हमेशा से इग्नोर करने का ट्राई करती है। एक बार कॉफी विद करण में श्वेता और अभिषेक आए थे, जहां अभिषेक से एक सवाल पूछा कि वो अपनी माँ और वाइफ में सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने माँ से, लेकिन पीछे से श्वेता कहती है वो अपनी वाइफ से सबसे ज़्यादा डरते हैं। More scared of your wife or your mother? My mother. Wife. इनफैक्ट श्वेता बच्चन के बेटे की डेब्यू मूवीज आर्चीज के प्रीमियर में भी पूरे ही बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या को पूरी तरह इग्नोर किया, लेकिन ऐश्वर्या ने हमेशा से ही सारे सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल किया है। ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, जो कि हॉलीवुड में भी काफ़ी नोन फेस है और ये बच्चन फैमिली ऑल्सो नोज दिस, लेकिन स्टिल वो उनके स्टारडम को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते और एक डोमिनेंट फैमिली की तरह वो हमेशा से ऐश्वर्या को डिसरिस्पेक्ट और इग्नोर करते हैं। एंड ऑन द अदर साइड ऐश्वर्या एक गुड डॉटर इन लॉ की तरह अपने फैमिली को उन्होंने हमेशा से रिस्पेक्ट किया है। बीइंग अ ऐश्वर्या फैन वी ऑल्सो नो कि वो इंडियन कल्चर और फैमिली वैल्यूज की कितनी कदर करती है और हमेशा देखा भी गया है कि ऐश्वर्या हमेशा ट्राई करते हैं अपनी फैमिली को खुश करने का, उन्हें प्लीज करने का, ताकि उनकी फैमिली उन्हें एज अ थ्रेट की तरह ना देखे। रिसेंटली पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या को सपोर्ट करने के लिए उनकी फैमिली से कोई नहीं आया था, वही ऐश्वर्या हर एक फैमिली इवेंट में सपोर्ट करने जाती है और ये सब देख के यही लगता है कि जैसे टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में डॉटर इन लॉ को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही बच्चन फैमिली ऐश्वर्या को भी ट्रीट कर रही है। लेकिन ये सब भले ही वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्या को कभी भी ओपनली सपोर्ट नहीं किया है और ऐश्वर्या को हमेशा से ही इन्फीरियर फील करवाया है। और हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ की यही सच्चाई है, जहाँ पे एक वुमन को अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है
और यही सेम पैटर्न जया बच्चन के साथ भी देखा गया है। जब उन्होंने अमिताभ से शादी की थी तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, लेकिन शादी के बाद उनकी पूरी प्रायोरिटी उन्होंने अपनी फैमिली को दिया एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो भी सेम चीज़ अपनी डॉटर इन लॉ से एक्सपेक्ट कर रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।